हेलो वीवर्स, जय माता दी। सो वीवर्स, चेक करने की कोशिश करेंगे करंट फीलिंग आपके पार्टनर की क्या है, आपके बारे में क्या सोच रही है, उनके मन में आपके लिए क्या है। आप तो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा लव करते हो, फिर सोचते भी हो बहुत कुछ कि आपके पार्टनर आपके लिए इस रिश्ते के लिए कुछ स्टेप ले, कुछ डिसीजन ले, आगे कुछ रिलेशन में कुछ चीज़ें बढ़े। ठीक है, बट आपको नहीं पता है ना कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन एंड करना चाह रही है। यदि आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही तो वहाँ पे आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, क्या सोच रही है आपके बारे में। करंट फीलिंग चेक करने की कोशिश करेंगे। ऑल साइन टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए एनर्जी रहने वाली है। और विवश जितनी भी एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है उतनी रखना, बाकी का जाने देना। कलेक्टिव रीडिंग है। यूनिवर्स एंजल्स, यूनिवर्स आप अपने पार्टनर का नाम लें और पॉजिटिव हो जाए, उनकी इमेज को भी मन में लेकर आए। यूनिवर्स एंजल्स, मेरे विवश के मन में, सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रेशर चल रही है, उनकी करंट फीलिंग क्या है मेरे विवश को लेके। 8 ऑफ बैंड्स, द स्टार, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ बैंड्स, द हैंगमैन, बॉटम मार्क पे है 3 ऑफ बैंड्स। सो कैरीफाई करेंगे कार्ड को। 8 ऑफ सोर्ड्स फॉर यूनिवर्स एंजल्स। 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, क्या संकेत देना चाह रही है यूनिवर्स एंजल्स मेरे विवश के पार्टनर। 3 कार्ड एक साथ पलट कर आए हैं। पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ बैंड्स एंड 8 ऑफ सोर्स। 8 ऑफ सोर्स ने 8 ऑफ सोर्स को कैरीफाई किया है ना। कुछ कार्ड को करते हैं कैरीफाई, सभी को नहीं करेंगे, जो मैन लगेगा। यूनिवर्स एंजल्स क्वीन ऑफ सोर्स को कैरीफाई करने की कोशिश करें, क्या रीजन है, क्यों आया है यूनिवर्स एंजल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स एंजल्स किंग ऑफ सोर्स, किंग ऑफ बैंड्स। यूनिवर्स एंजल्स किंग ऑफ बैंड्स को कैरीफाई करने की कोशिश करी। 3 कार्ड फिर पलट कर आई है। सो द हैंगमैन को कैरीफाई करेंगे यूनिवर्स एंजल्स। द हैंगमैन क्यों आया है, ऑफ कोर्स अपने आप कार्ड निकल कर आया है, ये नाइट ऑफ कप्स। यूनिवर्स एंजल्स किंग ऑफ बैंड्स को कैरीफाई करने की कोशिश करें। 3 ऑफ कप्स, सारे तो कैरीफाई हो गए हैं ना। 2 बच्चे उनको भी कर लेती हो। द स्टार, यूनिवर्स एंजल्स द स्टार को कैरीफाई करने की कोशिश करें, क्या है। माय गॉड, 6 ऑफ पेंट्स। यूनिवर्स एंजल्स 3 ऑफ पेंटिकल्स को कैरीफाई करने के लिए द टावर। ओके, बॉटम मार्क में 7 ऑफ कप्स। सो रीडिंग शुरू करते हैं। आई होप कि कार्ड आपको दिख रही होंगी, है ना। सो व्यूअर्स, मैं यहाँ पे बता दूँ जो स्ट्रॉन्ग साइन निकल कर आ रहे हैं। एरीज मेष राशि, सिंह लियो राशि, धनु कैप्रिकॉर्न राशि, कर्क कैंसर राशि, वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि, मीन पाइसेस राशि एंड मिथुन जेमिनी राशि। सो ये स्ट्रांगली यहाँ पे निकल कर आई है साइन। एंड यहाँ पे जो नंबर निकल कर आ रही है वो 8 नंबर स्ट्रॉन्ग है, 3 नंबर स्ट्रॉन्ग है। या तो आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। और 3 भी यहाँ पे 3 स्ट्रांगली निकल कर आ रहा है। 8 यानी कि या तो आपको आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या तो फिर इसमें क्या है, ये डेट में इन फ्यूचर में आपको आपके पार्टनर की तरफ से मैरिज की कमिटमेंट मिल सकती है। सो इस चीज़ को आप
नोट भी कर सकते हैं। कहीं न कहीं ये चीज़ें आपके लिए इन फ्यूचर में हो सकता है कि आने वाला मार्च का मंथ 3 मंथ है, तो इस मंथ में क्या आपकी शादी फिक्स हो सकती है? क्या आपके या अचानक से आपके पार्टनर आपको शादी की कमिटमेंट दे सकते हैं, या आप कुछ जो नया सोच रहे हैं अपने रिलेशन में, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चला रहा, तो वो ये अचानक से एंड हो सकता है। सो इस टाइप की एनर्जी निकल कर नंबर की निकल कर आ रही है। और मंथ विवर्स आपके लिए यहाँ पे स्ट्रांगली है जनवरी, मार्च, मई एंड सितंबर एंड दिसंबर। ये मैंने यहाँ पे जो मंथ है जो निकल कर आई है, या तो आपका डेट ऑफ बर्थ, या आपके आप पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ, या आप इस मंथ में फर्स्ट टाइम मिले होगी। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे जिस जिस व्यक्ति से विवर्ष आप लव करते हो, वह उसके मन में ना काफ़ी चीज़ें चल रही है इस समय। कुछ मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी यहाँ पे चल रहा है, सेपरेशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, वो फैमिली की वजह से है। ये चीज़ आपको भी पता ही है, आपके पार्टनर को भी पता है, ये फैमिली की वजह से है। जिसके बारे में आप सोच कर यह रीडिंग देख रहे हैं, वह व्यक्ति सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी एक एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि जो ये सोसाइटी है वो आपके रिलेशन के बारे में क्या बोलेगा। यहाँ पे कुछ ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जो आउट ऑफ कास्ट हैं, है ना, या तो आप आउट ऑफ कास्ट हो, या फिर आप मैरिड हो, डाइवोर्सी हो, आपके पार्टनर सिंगल हैं, तो वहाँ पे आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी या फैमिली को सोसाइटी क्या बोलेगी, या फैमिली सोसाइटी को क्या जवाब देगी। इस तरीके के विवश आपके पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। और जिस व्यक्ति को आप लव करती हो, सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा मानता है। पहले उस व्यक्ति को अपना बिजनेस, जॉब, कैरियर, लव लाइफ, ये चीज़ें सबसे पहले उसको ध्यान आती है। कुछ तो मेरे व्यूवर्स ऐसे पार्टनर से लव करते हैं जो थर्ड पार्टी में भी है। यहाँ पे कुछ इस टाइप का साइन निकल कर है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, ठीक है। तो इस वजह से भी कुछ मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी चल रहा है। सो यहाँ पे देखा जाए व्यूवर्स, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, यहाँ पे आपको बहुत नेगेटिव चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं आप वो चीज़ों को जो अपनी लाइफ से आप रिमूव करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हो, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। कहीं ना कहीं आप चीज़ों को सही करना चाहती हो, बट वो चीज़ें आपकी सही होती हुई आपको नज़र नहीं आ रही। कुछ विवश के पार्टनर ने सोसाइटी की वजह से, समाज की वजह से बात भी करनी बंद कर दी है। और उनके लिए सोसाइटी, अपनी इमेज, अपनी फैमिली, ये सबसे ज़्यादा उनको प्यारी है। सबसे ज़्यादा उनको ये लगता है कि ये ही सब कुछ है ना? आपके बारे में तो सोच ही नहीं, आपके से तो मुँह मोड़ के रखा है कि आपके बारे में सोच नहीं रही है। जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं है, इतना आसान नहीं है जितना कि आप सोच रही थी, है ना? आप सोच रही थी सब चीज़ें सही हो जाएँगी, ठीक है, बेटर है, चीज़ें सही हो जाएँगी, नॉर्मल हो जाएँगी, बट वो चीज़ें आपको नहीं मिली। जो चीज़ें आप करना चाह रहे थे, जो अपने रिलेशन में चाह रहे थे कि वो चीज़ें आपको मिले, बट वो चीज़ें आपको नहीं मिली। कहीं न कहीं आपने जो पॉज़िटिव सोचा, बट आपको रिज़ल्ट आपके पर्सन की तरफ से नेगेटिव मिली, है ना? तो यहाँ पे कुछ मेरे ऐसे व्यूअर्स भी हैं जिन्होंने मिरेकल किया है अपने पार्टनर के ऊपर। कुछ अपने रिलेशन को सही करने के लिए कुछ चीज़ों को आपने मैनिफेस्ट भी किया है, रीडिंग भी करवाई है, कुछ पूजा पाठ भी करके आप अपने रिश्ते को सही करना चाह रही हो, बट वो चीज़ें आपको नहीं मिली जो आपको चाहिए था, जो आप अपने इस रिश्ते में चाहते थे, वो चीज़ें आपको नहीं मिली। इस वजह से व्यूअर्स आप काफ़ी परेशान भी दिख रही हो, बट व्यूअर्स किया क्या जाए, यहाँ पे कुछ चीज़ें ही इतनी नेगेटिव है कि आपके पार्टनर भी आप अपने से कुछ चीज़ें सही करना चाह रहे हैं, बट वो चीज़ें नहीं हो रही, क्योंकि आपके पार्टनर में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी वो आपके पार्टनर स्ट्रांग नहीं है कि आप के सामने आके या आपको आगे रख के, अपने इस रिश्ते को आगे रख के समाज से, दुनिया से लड़कर आपको साथ दें, आपके अपने इस रिश्ते को वैल्यू दें। इतना आपके पार्टनर में क्षमता नहीं है, इतने आपके पार्टनर स्ट्रांग नहीं है, बट उनको बातें बनानी आती है, ठीक है, वो करते हैं, वो चाहते भी हैं। ऐसा नहीं है कि बस आपके पार्टनर नहीं चाहते, आपके पार्टनर बहुत कुछ चाहते हैं इस रिश्ते, बट वो करना कुछ नहीं चाह रहे हैं, है ना? ऐसा तो नहीं होगा, जब तक आप करोगे नहीं तो समझ ही नहीं आएगा कि ये कैसे सही होगा, है ना? और यहाँ पे व्यूअर्स देखा जाए इन फ्यूचर में आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए भी दिखेंगे, फैमिली भी आपके साथ में बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। ये एट ऑफ सोर्स को कहीं ना कहीं ये बता रहा है
कि इन फ्यूचर में जो ये लड़ाई झगड़े चल रही है, जो सेपरेशन चला आ रहा है, जो निगेटिविटी चली आ रही है, इन फ्यूचर एंड होगी और ये आपके पार्टनर ही करेंगे। द स्टार को 6 ऑफ बैंड्स ने क्लैरिफाई किया है, तो ये आपके पार्टनर ही ये सब चीज़ें सही करे। बट उस टाइम आपको क्या लगेगा, आपके मन में ये कन्फ्यूजन आएगी कि ये जब आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा, आपकी बातचीत होगी, आपके पार्टनर आपसे सॉरी भी बोलेंगे, बट उस टाइम आपको लगेगा कि ऐसा ना हो मेरे पार्टनर अभी तो मेरे से बातचीत कर रहे हैं, रिश्ता सही दिखा रहे हैं, ठीक है, फिर से वही ना करें जो पीछे हो चुका है। आपको बिलीव नहीं होगा, जो चीज़ें इतनी खराब हो चुकी हैं, इतनी चीज़ें खराब हो चुकी कि आप चाह कर भी ना इतनी जल्दी बिलीव नहीं कर पाओगे। यहाँ पर द हैंगमैन को किंग ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है। इसका ये है कि आपके मन में चीज़ें चलेंगी बट बेमतलब की चलेंगी, क्योंकि से ये बात सही है। यहाँ पे रीडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे निकल कर आया है, इन फ्यूचर आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे भी और मैरिज का कमिटमेंट लेकर आएंगे, अपनी फैमिली को मना लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें यहाँ पे निकल कर आई है। स्ट्रांगली यहाँ पे चांसेस निकल कर आ रही है कि यूनिवर्स भी, एंजल्स भी आपको मैसेज देना चाह रही है कि इन फ्यूचर अब आपकी वो जो निगेटिविटी थी इस रिलेशन में वो रिमूव होती हुई नजर आएगी। और यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स चाहते हैं कि अब ये रिश्ता शिव पार्वती जैसा, लक्ष्मी नारायण जैसा बने, क्योंकि चीज़ें हैं कहीं ना कहीं फैमिली का कार्ड काफ़ी स्ट्रांगली 2 बार क्लैरिफाई में निकल कर आया है। द स्टार भी बता रहा है कि चीज़ें तो सही होंगी यदि आप पॉजिटिव हो और आपके रिलेशन में चीज़ें हैं, आप आगे बढ़ें और आपके पर्सन आपका सपोर्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं जो मेरे व्यूवर्स ये सोच रहे हैं कि मेरे अभी आपके मन में आया होगा क्वेश्चन कि क्या पार्टनर मेरी तरफ आएंगे, ऑफ कोर्स व्यूवर्स आपके पार्टनर ही आपसे आपकी तरफ आएंगे, आपको मैरिज के एक कमिटमेंट देंगे। ये आपके पार्टनर नहीं बल्कि यूनिवर्स एंजल्स करवाएंगे, डिवाइन करवाएंगे, क्योंकि ये चीज़ लिखी हुई है। सो चेक करेंगे कि आपके पार्टनर के करंट मैसेज क्या है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, मैसेज भी निकालने की कोशिश करेंगे। ओ बिजी इंसान मेरे से चुपचाप बात कर लो, सो आई मिस यू। सो यहाँ पे देखा जाए विवश कि आपके पार्टनर आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। यू ड्रीम्स माई ड्रीम्स, यू आर माई एवरीथिंग। आपके पार्टनर आपको लव करते हैं, बहुत ज़्यादा लव करते हैं, बट चीज़ें हैं थोड़ा निगेटिव टाइम चल रहा है। यू आर माई वर्ड। सो 1 मैसेज और निकालने की कोशिश करेंगे। आई विल ऑलवेज लव यू। बॉटम मार्क्स में है